हेलो फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। नीरज ने फ्रांस के पेरिस में हुए ओलंपिक में 89.45 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह नीरज चोपड़ा के करियर का दूसरा ओलंपिक मेडल है। पिछले टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। फाइनल में उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो कर गोल्ड जीता था। एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज पहले एथलीट बने थे। इससे पहले पूल ए के क्वालिफिकेशन में 86.65 मीटर थ्रो कर पहले नंबर पर रहे थे। टोक्यो में मेडल जीतने के बाद एक चैंपियनशिप में उन्होंने कमाल का खेल दिखाया। हालांकि नीरज के लिए इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायक करियर और संघर्ष की कहानी। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस जिले पानीपत में हुआ है जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ के एक छोटे से गांव खंडरा में किसान परिवार में 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज के पिता सतीश कुमार साधारण किसान और मां सरोज देवी गृहिणी हैं। नीरज 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। नीरज चोपड़ा एक ही छत के नीचे रहने वाले 19 सदस्यीय परिवार में चचेरे भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ऐसे में वह परिवार के लाडले हैं। नीरज के बचपन में उनके परिवार की हालत ठीक नहीं थी। अपने बचपन में नीरज चोपड़ा बहुत मोटे थे। केवल 13 साल की उम्र में ही उनका वजन करीब 80 किलो था, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका काफ़ी मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। इसलिए उनके चाचा भीम चोपड़ा ने नीरज को दौड़ने के लिए स्टेडियम लेकर जाना शुरू किया। एक बार स्टेडियम में कुछ बच्चे जेवलिन कर रहे थे। नीरज वहां खड़े होकर देखने लगे। तभी मैदान पर मौजूद कोच ने उनसे कहा कि आओ जेवलिन फेंको। नीरज ने जेवलिन फेंका तो वह काफ़ी दूर जाकर गिरा। इसके बाद कोच ने उनसे रेगुलर ट्रेनिंग पर आने को कहा। कुछ दिनों तक नीरज ने पानीपत स्टेडियम में ट्रेनिंग की। फिर पंचकुला चले गए और वहां ट्रेनिंग करने लगे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि नीरज को 1.5 लाख रुपए का जेवलिन दिला सकें। पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम ने दिन रात एक कर 7,000 रुपये जोड़े और उन्हें प्रैक्टिस के लिए जेवलिन लाकर दिया। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भारतीय विद्या निकेतन स्कूल भालसी से की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में एक BBA कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के साथ वे जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.4 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता। इससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन अफसर के तौर पर नायक सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को JCO के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। आर्मी में जॉब मिलने से खुश नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे परिवार में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मैं अपने संयुक्त परिवार का पहला सदस्य हूं जो सरकारी नौकरी करने जा रहा हूं। यह हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूं। एक समय ऐसा भी आया जब नीरज के पास कोई कोच नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो YouTube को ही अपना गुरु मानकर भाला फेंकने की बारीकियां सीखते रहे। इसके बाद मैदान पर जाकर अभ्यास करते। वीडियो देखकर उन्होंने अपनी कई कमियों को दूर किया। YouTube वीडियो से टिप्स लेकर नीरज ने अपने खेल को बेहतर बनाया, बल्कि आगे चलकर देश का नाम भी रोशन किया। 2016 में पोलैंड में हुए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के अंडर-20 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला था। हालांकि इसके बाद भी वह रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात कड़ी मेहनत की। इसका परिणाम यह हुआ, उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह भारत के ट्रैक एंड फील्ड इतिहास के पहले एथलीट बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत के एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 21 साल से सपने देख रहा था, उसको नीरज ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। ओलंपिक के बाद भी उनकी उड़ान नहीं रुकी। पावे नुरमी के बाद डायमंड लीग में नीरज ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था।
नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। नीरज चोपड़ा के मेडल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्हें एक साथ बता पाना संभव नहीं है। टोक्यो ओलंपिक 2021 गोल्ड मेडल, एशियन गेम 2018 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम 2018 गोल्ड मेडल, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम 2016 गोल्ड मेडल, एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 सिल्वर मेडल जीते हैं। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा को 2018 में एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2021 में फिर से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में नीरज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने देश को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक समापन से पहले देश को सिल्वर मेडल दिला दिया। देश को उम्मीद है कि वो यहीं पर नहीं रुकेंगे और भी कई कामयाबियों के शिखर को छुएंगे। नीरज ने बताया कि मेरे आदर्श मेरे चाचा जी श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी हैं। उन्होंने ही मुझे जेवलिन थ्रो के लिए प्रेरित किया था। वे मुझे ज़बरदस्ती स्टेडियम लेकर गए और ट्रेनर से मिलवाया। मैं आज जो भी हूँ उनके कारण हूँ। नीरज चोपड़ा एक नाम जो भारतीय खेल जगत में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। नीरज चोपड़ा ने अपने अथक प्रयासों, लगन और समर्पण से भारत को 2 लगातार ओलंपिक में स्वर्ण व रजत पदक दिलाए हैं और इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक प्रेरणा की कहानी है। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता ने युवाओं को एक नई दिशा दी है और उन्हें खेलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। नीरज चोपड़ा की महानता इसी से पता चलती है कि पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। नीरज चोपड़ा जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उतने ही अच्छे एक इंसान भी हैं। वह हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं जिससे समाज में जागरूकता फैले। नीरज चोपड़ा की यात्रा दृढ़ संकल्प, मेहनत और निरंतरता की मिसाल है। कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मे मोटे से बच्चे ने असाधारण प्रदर्शन के जरिए भारतीय खेलों में एक नया अध्याय जोड़ा है। उनके सफर ने युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि सही मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नीरज की सफलता भारतीय खेल जगत के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी भारतीय खेल के इतिहास में सबसे महान एथलीट में से एक नीरज चोपड़ा की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें आने वाले युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।